माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई तकनीकी खराबी, दुनिया भर में फिजाई परवाजों समेत कई खिदमात मुतासिर। इंडिगो, आकाशा एयर और स्पाइस जेट की खिदमात भी हुई मुतासिर। IT के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा, वजूहात का पता लगाया गया, NIC नेटवर्क मुतासिर नहीं है। हुकूमत मानसून इजलास में डिजास्टर मैनेजमेंट कानून में तरामीम समेत 6 बिल करेगी पेश। मरकजी बजट 23 जुलाई को किया जाएगा पेश। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में मौसमियाती तब्दीली के मौजू पर सरबराह इजलास से खिताब करते हुए कहा, भारत इस बुरान से निमटने के लिए पूरी तरह है पुरअज़्म। 2030 तक गैर हयातियाती ईंधन से 50% तवानाई हासिल करने के हदफ की तरफ भारत गामज़न। UPSC ने ज़ेर तरबियत IAS ऑफिसर पूजा खेड़कर के खिलाफ कार्रवाई की। FIR दर्ज कर चलाया जाएगा फौजदारी मुकदमा। सिविल सर्विसेज इम्तिहान 2022 में उम्मीदवारी की मनसूखी का नोटिस किया जाएगा जारी। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बांग्लादेश में जारी पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों पर तशवीश का किया इजहार। उन्होंने कहा, बांग्लादेश में 15,000 भारतीय शहरी और 8,500 तलबा हैं मौजूद। बांग्लादेश में रिजर्वेशन के खिलाफ मुसलसल पुरतशद्दुद झड़पें जारी। झड़पों में अब तक 19 अफराद हलाक, कई हिस्सों में इंटरनेट सर्विस बंद। सरकारी मुलाजमतों में रिजर्वेशन खत्म करने का मुतालबा। तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत मुल्क के जनूब मगरबी रियासतों में बारिश का इंतबाह। केरल के वायनाड, कन्नौर और कासरगोड में बारिश का रेड अलर्ट जारी। आसाम में सैलाब की सूरत हाल में मुसलसल बेहतरी। ज़ेर आब अजला की तादाद कम होकर हुई 13। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन पहल के दूसरे मरहले का आगाज। पहले 100 दिन में गांव से लेकर शहरों तक 1 लाख नौजवानों की सलाहियतों की पहचान की जाएगी। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर की खराबी ने दुनिया भर में बहुत सी हवाई खदमात को मुतासर किया है। ये मसला माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विसेज के बंद होने की वजह से पैदा हुआ है। भारत में हवाबाजी की खदमात भी मुतासर हुई हैं। इंडिगो, आकाशा एयर और स्पाइस जेट एयरलाइन समेत मुख्तलिफ एयरलाइंस को अपने ऑपरेशन में बड़ी दुश्वारी का सामना है। दुनिया भर के बहुत से हवाई अड्डों पर वेबचैक इनको मसाइल का सामना। और इस सिलसिले में इलेक्ट्रॉनिक्स और IT के वजीर अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत आलमी आउटेज के हवाले से माइक्रोसॉफ्ट और इसके शराकतदारों के साथ राब्ते में है। इसकी निशानदही की गई है और इस मसले को हल करने के लिए अपडेट्स जारी कर दी गई हैं। CERT ने एक तकनीकी एडवाइजरी भी जारी की है। NIC नेटवर्क मुतासर नहीं है। और आइए अब आपको बताते चलें कि माइक्रोसॉफ्ट सर्वर बंद होने से पैदा होने वाली सूरत हाल पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक उमूर के माहिर पवन दुग्गल का क्या कहना है। I see that specifically as a kind of a cyber incident that's shaken up the collective conscience of humanity as a whole. Well, we have been all thinking that internet is invincible, that we will continue to keep on taking internet for granted and that nothing is going to happen. The government of India is very, very proactive in its approaches. Currently, they're looking at into this entire issue. They have taken cognizance of this entire episode. That's what the public domain tells us. माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में एक बड़ी तकनीकी खराबी की वजह से मुल्क भर के हवाई अड्डों पर मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पटना एयरपोर्ट पर खड़े मुसाफिरों का इस मसले पर क्या कहना है, आइए जानते हैं। सारे काउंटर पर सर्वर डाउन है, टिकट काउंटर से नहीं बन पा रही है। टिकट नहीं मिल रहा है, बोल रहा है कि सर्वर डाउन है, परेशान है हम लोग। बच्चे लोग को बंगलौर के लिए है, ऑनलाइन भी नहीं हो रहा है। यहाँ के काउंटर पर मिल जाएगा, ये है वो है, फिर आए यहाँ पर तो कहता है कि नहीं सर्वर डाउन है।
माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स में खराबी ने दुनिया भर में हवाबाजी समेत कई सर्विसेज पर गहरा असर डाला है। जयपुर हवाई अड्डे पर भी फिजाई खिदमात मुतासिर हुई हैं। सूरत हाल के बारे में मालूमात देते हुए हवाई अड्डे पर मौजूद मुलाजिम ने बताया कि तमाम मुश्किलात के दरमियान वो मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए काम कर रही हैं। हम अप नहीं हुए हैं, इसकी वजह से फ़्लाइट भी बहुत डिले गई है, पैसेंजर्स परेशान भी हुए। लास्ट मोमेंट तक पैसेंजर्स आते रहे, क्राउडेड हो गया था बहुत ज़्यादा। एट SHA सिक्योरिटी होल्ड एरिया बहुत क्राउडेड हो गया था। सारी फ़्लाइट्स एट इंडिगो ऑल्सो, इंडिगो की कंटिन्यू फ़्लाइट्स रहती हैं, उन लोगों का भी बहुत मतलब सब कुछ बहुत क्राउडेड हो गया था। पैसेंजर्स बहुत परेशान हो गए थे। गेट नंबर हमें सबको मैनुअल लिखने पड़े, जिनके गेट नंबर चेंज हो गए थे उन लोगों को पता नहीं था कैसे कहाँ जाना है, क्या करना है। So yeah, it was a very difficult day for us, but yes, we managed. और माइक्रोसॉफ्ट को आलमी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। भोपाल हवाई अड्डे के डायरेक्टर रामजी अवस्थी ने कहा है कि भोपाल में हवाई अड्डे का ऑपरेशन आसानी से जारी है। ऑपरेशन सामान्य रूप से चल रहे हैं। एयरक्राफ्ट ऑपरेशन से कोई ऐसा सर्वर का वास्ता भी नहीं है। हाँ, हालांकि जो कुछ एयरलाइंस जैसे इंडिगो, आकाशा ने एप्लीकेशंस कुछ उन्होंने अपनी सुविधा और पैसेंजर सुविधा के लिए होस्ट कराए थे किसी सर्वर में। माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर होगा उस सर्वर में इशू है, तो उनके एप्लीकेशन रन करने में कठिनाई है। लेकिन बाकी ऑपरेशंस सभी चल रहे हैं। मैनुअल रूप से उनके जो बोर्डिंग कार्ड और ये जो हो रहे हैं सब मैनुअल रूप से जारी किए जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक कोई फ़्लाइट ऐसे एबनॉर्मल डिले नहीं, ना आने में हुई है ना जाने में डिले हुई है। प्रोसेसिंग टाइम अगर फ्लाइट में 20-25 मिनट लगता हो सकता है 5 मिनट और लग जाए, लेकिन बाकी ऐसे कोई इसमें दिक्कत नहीं आती। मैंने एयरलाइन से बात भी करी थी इंडिगो से कि अगर कोई दिक्कत हो, उनका सिस्टम में नहीं, मैनुअल सिस्टम से काम कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं। भोपाल एयरपोर्ट में कोई परेशानी नहीं। और अगली खबर, भारत ने बांग्लादेश में जारी पुरतशद्दुद मुजाहरे पर तशवीश का इजहार किया है। हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में 15,000 भारतीय और 8,500 तलबा हैं, जिसके बारे में हमने एक एडवाइजरी जारी की है। वहाँ रहने वाले हिंदुस्तानियों से कहा गया है कि वो हाई कमीशन से राब्ते में रहें। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर ख़ारजा खुद वहाँ की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं और हम बांग्लादेश में अपने शहरियों को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए पुरअज़्म हैं। We have around 8,500 students and somewhere around 15,000 Indian nationals resident in the country. We have issued a travel advisory for people to be in touch with the High Commission and for us to render any assistance that they may need. External Affairs Minister is himself monitoring the situation. The High Commission will be giving regular updates on the situation there. We will also be giving regular updates, and we urge all family members of Indian nationals who reside in Bangladesh to be in touch, follow us for regular updates. We remain committed to provide all possible assistance to our nationals. रूसी फ़ौज में भारतीयों के बारे में वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि तकरीबन 50 भारतीय शहरियों ने हमसे रब्ता किया है और वो वहाँ से आना चाहते हैं। इस मसले को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रूसी सदर पुतिन के साथ भी उठाया था, जिस पर रूसी फ़रीक ने मुस्बत जवाब दिया था। We have about 50 Indian nationals who've gotten in touch with us who want to be discharged. Their family members also met us. This particular issue has been raised by us at all levels, including at the leadership level. This issue was also taken up by our Prime Minister when he met President Putin during the annual summit. The Russian side has responded positively. We are both working for early discharge of our Indian nationals, and hopefully we'll get our Indian nationals, they'll come back home soon. अम्मान के करीब समुद्र में डूबने वाले जहाज़ के बारे में वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि भारत और अम्मानी बहरिया अभी तक तलाशी ऑपरेशन कर रही हैं। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि अब तक 9 लोगों को बचा लिया गया है, जिनमें 8 भारतीय और 1 श्रीलंकन शामिल है, जबकि इस वाक़े में अमले के एक रुकन की मौत हो गई है। This particular ship capsized on 15th, that is Monday. Since then, Indian Navy has been doing search and rescue operation. The Omani authorities have also been undertaking search and rescue operation. We have been able to locate and rescue 9 people, which includes 8 Indian nationals and 1 Sri Lankan. These 9 are part of the crew members. In all, there were 16 people on board, so 16 crew members. 1 person has died. The remaining 6 are still missing, and efforts are on to locate them as well.
और बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में रिजर्वेशन के निज़ाम में बेहतरी का मुतालबा करते हुए तालिब इल्मों के पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी हैं। जुमेरात को एहतजाज का बदतरीन दिन था जब ढाका में 13 अफराद मारे गए। यह हलाकत उस वक्त हुई जब लाठियों और पत्थरों से लैस हजारों तलबा की मुसल्लह पुलिस से झड़प हुई। गुज़िश्ता एक हफ्ते में तकरीबन 19 अफराद इन मुजाहिरों में अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि दर्जनों जख्मी हैं। इस वक्त पुरतशद्दुद मुजाहिरों के पेश नज़र एहतियाती इक़दामात के तौर पर दारुल ढाका में मोबाइल इंटरनेट खदमात को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। बांग्लादेश के कशीदा इलाकों में स्कूल, कॉलेज और मदारिस भी बंद कर दिए गए हैं। बढ़ती हुई बदअमनी के पेश नज़र ढाका में भारतीय हाई कमीशन ने वहाँ मुकीम अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। ढाके में हिंदुस्तानी हाई कमीशन और चटगांव, सलहट और खुल्ना में भारतीय असिस्टेंट हाई कमिश्नरों ने अपने शहरियों और तलबा के लिए इमरजेंसी नंबरात भी जारी किए हैं। विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में भारत का सफ़ीर मुकर्रर किया गया है। वो जल्द ही अपना चार्ज संभाल लेंगे। विनय क्वात्रा अब तक खारजा सेक्रेटरी की जिम्मेदारी निभा रहे थे। और PIT-CCI के ज़ेर-ए-इमाम चौथे मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ सरबराही इजलास से खिताब करते हुए नायब सदर जगदीप धनखड़ ने कहा कि दुनिया भर में लाखों लोग मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर हो रहे हैं। भारत इस मसले से निपटने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। भारत का मकसद 2030 तक गैर हयातियाती ईंधन से हासिल होने वाली तवानाई के 50% के साथ 2070 तक खालिस सिफर कार्बन हासिल करना हदफ है। We have set a target to achieve 50% of its installed electricity capacity from non-fossil fuel-based energy sources by 2030 and achieving net zero by 2070. You will be happy to note India is among lead nations to be working earnestly in this direction. India has set this target and working for it in a significant manner by taking several affirmative steps of policies and innovation. The journey of India's commitment to biofuels was marked by a significant milestone when our first biofuel-powered flight undertook its maiden voyage in the year 2018. और अब बात करते हैं मानसून सेशन की। हुकूमत पार्लियामेंट के इस मानसून इजलास में 6 नए बिल पेश करने की तैयारी कर रही है। लोकसभा के स्पीकर ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तश्कील दी है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में तरामीम समेत 6 नए बिल ऐवान में पेश किए जाएंगे। इन बिलों की फहरिस्त जुमेरात की शाम लोकसभा सेक्रेटरीट की तरफ से जारी बुलेटिन में शाया की गई। आपको बता दें कि मानसून सेशन 22 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक जारी रहेगा। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण मंगल 23 जुलाई को ऐवान में मरकजी बजट पेश करेंगी। फाइनेंस बिल के साथ फहरिस्त में शामिल दीगर बिलों में इंडियन एयरक्राफ्ट बिल 2024, बॉयलर बिल, कॉफ़ी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल और रबर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल शामिल हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज अपने यूक्रेन के हम मंसब से फ़ोन पर बातचीत की। वज़ीर ख़ारजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि आज दोपहर यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा के साथ अच्छी बातचीत हुई है। हमारे दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 361 के तहत गवर्नर को उनके दौर में फौजदारी कार्रवाई से दी गई इस्तिस्ना का जायज़ा लेने पर इत्तफाक किया है। मगरबी बंगाल के गवर्नर के खिलाफ जिनसी हरासानी के इल्ज़ामात पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से इस मामले में ताउन करने की दरख्वास्त की है। इस मामले की तहक़ीक़ात के लिए रियासती पुलिस को हिदायत देने का मुतालबा करने के साथ खातून ने अदालत से गवर्नर को फौजदारी कार्रवाई से इस्तिस्ना देने के हवाले से रहनुमा उसूल तय करने की भी दरख्वास्त की है। में ख़वातीन के खिलाफ मजालिम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें सज़ा के तौर पर एक खातून के बाल बेदर्दी से काटे जा रहे हैं। इस वाक़े के बाद बीजेपी टीएमसी पर हमलावर हो गई है। बीजेपी लीडर शहजाद पूनावाला ने कहा कि टीएमसी के दौरे हुकूमत में कूच बिहार से चोपड़ा, अयोध्या से डोमजोड़ तक ख़वातीन के साथ मजालिम और इस्तेसाल जारी है। कि ऐसे शरिया कानून के तहत तालिबानी कोर्ट को चलाने वाले और महिलाओं का उत्पीड़न, महिलाओं के साथ प्रताड़ना करने वाले अपराधियों को तृणमूल कांग्रेस और ममता दीदी की सरकार का संपूर्ण समर्थन प्राप्त है। इसीलिए आपने देखा होगा
कि जब चोपड़ा उत्तर दिनाजपुर में ये तालिबानी घटना सामने आई तो टीएमसी के एक विधायक ने कहा कि ये तो बात सामान्य है क्योंकि मुस्लिम राष्ट्र में ये होते रहता है। चाहे हावड़ा हो, चाहे कूच बिहार हो, चाहे संदेशखाली हो, चाहे चोपड़ा हो, इन घटनाओं के बाद ये साफ साफ कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में आज मां माटी मानुष वाली सरकार नहीं बल्कि टीएमसी तालिबानी मुझे चाहिए की सरकार है और तुष्टीकरण मुझे चाहिए की सरकार है। महकमा मौसमियात ने मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गोवा में शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुजरात के पोरबंदर में बारिश की वजह से शहर में कई मकामात पर पानी जमा होने की सूरत हाल पैदा हो गई है। महकमा मौसमियात ने केरल के वायनाड, कन्नौर और कासरगोड अजला के लिए रेड अलर्ट का ऐलान किया है। कन्नौर रियासत में सबसे ज़्यादा मुतासर इलाका है, जहां कई नशेबी इलाके सैलाब की जद में आ गए हैं। मुतादिद ख़ानदानों को रिलीफ कैंपों में ले जाया जा रहा है। ज़िले में छोटे डैम के शटर खोल दिए गए, जिसकी वजह से नदियां तुग़यानी पर हैं। वहीं ज़िले के कई छोटे कस्बों और देहातों को सैलाब जैसी सूरत हाल का सामना है। इसके अलावा सिक्किम, शुमाल मशरक़ी भारत, अंदरूनी कर्नाटक, लक्षद्वीप, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के नशीबी इलाकों, बिहार और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। उत्तर प्रदेश की तरह अब उत्तराखंड में भी कांवड़ यात्रा के रास्ते पर दुकानदारों को होटलों और ढाबों की रेट लिस्ट के साथ साथ अपने नाम लिखने होंगे। हरिद्वार पुलिस इंतजामिया ने रेस्टोरेंट के मालिकान को हुक्म दिया है कि वो कांवड़ यात्रा के रास्ते पर अपना नाम लिखें। यात्रा का रास्ता जारी कर दिया गया है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कांवड़ की जो हमारी तैयारियां हैं इस संबंध में जो होटल, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और साथ में जो रेडी ठेली वाले जो कांवड़ मार्ग पर लगाते हैं उनको लेके हम लोगों के द्वारा एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो अपनी जो शॉप्स हैं उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम लिखेंगे और ऐसा न करने की स्थिति पर उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। इम्तिहान में धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में ज़ेरे तरबियत IAS अफसर पूजा खेटकर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूजा के दस्तावेजात की छानबीन की और पता चला कि उन्होंने अपनी शनाख्त की तफसीलात तब्दील करके धोखाधड़ी का इर्तिकाब किया है। ऐसा करते हुए पूजा ने इम्तिहान में शामिल होने के इम्कानात बढ़ाए थे। कमीशन ने इम्तिहान में धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में पूजा खेटकर के खिलाफ FIR दर्ज की है। सिविल सर्विस इम्तिहान 2022 के लिए उनकी उम्मीदवारी को मनसूख करने और मुस्तकबिल के इम्तिहानात में शिरकत से रोकने के लिए वजह बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। नीट बदउनवानी मामले में रांची से एक तालिबा को गिरफ्तार किया गया है। नीट पर सुप्रीम कोर्ट पीर को अपना फैसला दे सकती है कि आया नीट का इम्तिहान मनसूख किया जाए या नहीं। तकरीबन 4 घंटे की समाअत के बाद सुप्रीम बात की पुष्टि आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई उसमें भी दिखी और भी कई पक्षों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख सवाल किए, चाहे वो NTA से हो, चाहे याचिकाकर्ताओं से जुड़े हुए किसी मुद्दे पर सवाल करने की बात हो। और इस पूरे मामले पर हमारे साथ याचिकाकर्ता के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता जयस उन्नीकृष्णन जी है। नीट के मामला बहुत ध्यान से आज सुनवाई हुई, बहुत लंबे सुनवाई हुई, पूरे दिन उसके बारे में बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर दिया है आज, जो कहते हैं कि नीट के जितने भी बच्चे हैं उनकी सबकी रिजल्ट वेबसाइट में, NTA की वेबसाइट में सेंटर वाइज पब्लिश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। सैटरडे 12 बजे तक उसको पब्लिश करना है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, पारदर्शिता वाली एक जजमेंट है ये, क्योंकि नीट के बारे में जितना एलिगेशंस चल रहे हैं सोशल मीडिया में और जन सामान के मन में, तो आज की सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले से उसमें पारदर्शिता लाया गया है। और दूसरा, दोनों तरफ को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट को ये लगा है कि नीट में कुछ गड़बड़ हुई है, इन द सेंस सिस्टमिक फेलियर। जिस तरह से आज NTA से सवाल किए गए, खासे तीखे सवाल माने जा सकते हैं। जब ये बात स्वीकार की गई कि हाँ पेपर लीक हुआ है, कितना व्यापक तौर पे हुआ है ये बाद में तय किया जाएगा। दूसरी बात, जब CBI की बात आएगी तो CBI भी लगातार इस पर जांच कर रही है। इन दोनों चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं जो आज की बहस है उसको देखते हुए? NTA की तरफ से ये पहले बताया जाने की कोशिश किया था, इससे पहले जो सुनवाई हुई थी, कि एक वन ऑफ इंसिडेंट है, कि कोई सेंटर में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है या वहाँ पे किसी ने इसको लीक करने की कोशिश किया है या लीक हुआ है।
और जहाँ तक सीबीआई के सवाल है, सीबीआई ने ऑलरेडी अरेस्ट कर चुके एक आध एक्यूज को इस मुकदमे से लेके, तो एनटीए के थोड़ा रुख बदलते हुए देखा, क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें हर जगह हुआ है और ट्रांसपेरेंसी वाली सवाल उठ गई है, तो एनटीए भी सिस्टम को ठीक करने की बातें चल रहे थे। तो इसका मतलब नॉर्मली जैसे एडवर्सरियल लिटिगेशन होते हैं, दोनों पक्ष होते हैं जो एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, आज उससे अलग देखे इस देश की बच्चों की भविष्य के बारे में दोनों पक्ष को चिंता करते हुए देखा। ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से आज की सुनवाई हुई है, ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि जब सोमवार को एक बार मामले की फिर से सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई ना कोई महत्वपूर्ण निर्णय जरूर सुना सकता है। अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। यूनेस्को की आलमी सकाफती विरसा कमेटी का 46वां इजलास 21 से 31 जुलाई तक दिल्ली में मुनक्किद किया जाएगा। नई दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल यानी NDMC भी इस मीटिंग की तैयारियों में मसरूफ है। नई दिल्ली के कई सड़कों पर पुरकशिश पौधे देखे जा सकते हैं और रात के वक्त रोशनियां नई दिल्ली की खूबसूरती में इजाफा करेंगी। NDMC ने नई दिल्ली को खूबसूरत बनाने के लिए किस तरह की तैयारियां की हैं, हमारे नामनिगार ग्रीश निशाना ने NDMC के नायब सर सतीश उपाध्याय के साथ खास बातचीत की। देश की राजधानी दिल्ली में विश्व धरोहर समिति की बैठक शुरू होने जा रही है। किस तरह की तैयारी की है NDMC ने, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं NDMC के वाइस चेयरमैन सतीश उपाध्याय जी। सर, किस तरह की तैयारी की है NDMC ने? देखिए, अतिथि देवो भव ये भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति भी है। वासुधैव कुटुंबकम का भाव लेकर के जैसे हमने G20 समिट में कार्य किया था, उसी तरीके से NDMC की भी, क्योंकि दिल्ली का दिल है NDMC, लुटिन दिल्ली है, और यहाँ से एयरपोर्ट से लेकर के भारत मंडपम में जब सब अतिथि हमारे जाएंगे तो उसको लेकर के हम विशेष प्रकार की तैयारियाँ, खास करके जो शहर को सजाने का काम है, संवारने का काम है, ब्यूटिफिकेशन का काम है, हमारे जो राउंड अबाउट्स हैं उनको दोबारा से ठीक करने की आवश्यकता है। बारिश हुई है तो कुछ प्लांट्स ख़राब हुए हैं उन, और कुछ लाइटिंग भी जो हमको विशेष रूप से करनी है वो भी हम कर रहे हैं। अतिथियों के लिए एक विशेष प्रकार का सभी 146 कंट्रीज़ के लोग आ रहे हैं, 46 सेशन है ये कमेटी का, तो उनके लिए एक NDMC डिनर भी ऑर्गेनाइज़ करेगा। तो कुल मिलाकर के जैसे एक उत्सव का माहौल होता है, और 21 से लेकर 31 तारीख तक ये पूरी विश्व धरोहर समिति की बैठक दिल्ली में होगी। कौन कौन से रास्ते हैं जो बहुत ज़्यादा सजे हुए दिखाई देंगे, और कौन कौन से रास्तों पे रातों में लाइटिंग देखने को मिलेगी, जिस तरह से G20 में देखने को मिला? देखिए, हमने लगातार, मैं आपको बताता हूँ कि 50,000 तो हम पॉटेड प्लांट्स जो हैं वो हम लगा रहे हैं, और ये पूरे सरदार पटेल मार्ग से लेकर के भारत मंडपम तक जहाँ भी बीच में रास्ता पड़ता है उस सब को हम पूरी तरह से पॉटेड प्लांट से, लाइटिंग से, विशेष करके जो और भी चीज़ें हमको जो कलाकृतियाँ बनानी है उससे लेकर के हम करेंगे। कुछ फ्लैग्स जो रोड्स पर लगने चाहिए वो भी हम लगाएंगे। तो कुल मिलाकर ये सारी की सारी तैयारी अपने जो मेहमान हैं उनके लिए हमारी की है। इसके साथ साथ एक काम हम ये भी कर रहे हैं कि आपदा प्रबंधन, कंटिंजेंसी प्लान, जिस प्रकार से बारिश का मौसम है, उस कारण से अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारा कंट्रोल रूम कहाँ से काम करेगा, किन किन लोकेशंस पर हमारा स्टाफ रहेगा, पानी निकासी के लिए आपको पंप्स की आवश्यकता है वो हम लगाएंगे, एक्स्ट्रा स्टाफ हम लगा के रखेंगे, जिससे कि किसी प्रकार की भी जल भराव की समस्या, किसी प्रकार की असुविधा जो हमारे आगंतुक हैं, हमारे जो अतिथि हैं, उनको ना हो। तो हमारा जो कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है उसकी तरफ से भी हमने एक्स्ट्रा CCTVs भी अलग से भी और लगाए हैं। इस कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के माध्यम से भी हम इन सब चीज़ों को करेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से G20 में एक उदाहरण NDMC ने पेश किया था, उसी तरह से अब फिर से तैयार है NDMC। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। खेल की खबरों में नौजवानों के उमूर और खेलों के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति पहल के दूसरे मरहले का आगाज किया है। नई दिल्ली में मुनक़्क़िदा प्रोग्राम में वज़ीर खेल ने कहा कि हुकूमत खेलों को आगे ले जाने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने में मसरूफ़ है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत के तीसरे दौर में कीर्ति पहल के तहत नौजवान टैलेंट को तलाश किया जाएगा। मोदी हुकूमत के मौजूदा दौर इक़्तिदार के पहले 100 दिन में भारत के देहात और शहरों के 1 लाख नौजवानों को खेलों के मैदान में टैलेंट के तौर पर शिनाख्त करने के बाद उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।